राजीव गुदारा, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल के या लोकपाल के दायरे में लाने के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जैसे जुडिशरी को इसके दायरे में लाना है। कुछ इश्यूज हैं जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस आ जाते हैं और ये इतने आसान नहीं है, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी लानी पड़ेगी। तो आपको नहीं लगता कि टीम अन्ना कुछ ज्यादा ही मांगे रख रही है? इस देश के नागरिक अगर संविधान में संशोधन की मांग करें तो उसको कुछ अधिक कह देना सरासर गैरवाजिब होगा। जिस देश के संविधान में बार बार संशोधन किए गए हों, संशोधन बिल्कुल अपनी तानाशाही पूर्ण नीतियों को लागू करने के लिए, समझ को लागू करने के लिए भी 74 के दौर हमें याद है तब हुए। इस तरह ये मांग करना और संविधान को संशोधित करने की मांग कहकर इसको खारिज करना गैरवाजिब होगा। लोचन जी, जो अभिषेक सिंघवी हैं स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका तो दो, वी मे ब्रिंग अ सरप्राइज। तो ऐसे नहीं लगता कि ये टीम अन्ना हजारे को उनको मौका देना चाहिए? उन्हें किसी ने रोका नहीं अपना सरप्राइज लाने से। टीम अन्ना हजारे, जैसे कि जैन साहब ने पहले का, बड़े आराम से अपना काम कर सकती है, सिंघवी साहब अपना काम कर सकते हैं। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू। इसमें जो प्रमुख चीज है वो ये है कि लोगों का सरकार के ऊपर से पूरा भरोसा उठ चुका है, स्टेट के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। और ये जो हम इतना लाखों की तादाद में वहां भीड़ देख रहे हैं, ये पेड क्राउड नहीं है, लोग अपने मन से वहां आए हुए हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह सरकार में अकाउंटेबिलिटी आ जाए, सरकार किसी तरह से अपना ये जो कूट कूट के करप्शन भरा हुआ है इसको खत्म कर दे। ये जो हमारे मंत्री लोग लगातार अपने ही डिपार्टमेंट्स को कंटिन्यूअसली अंडरमाइन कर रहे होते हैं, ये खत्म हो जाए और लोगों की बात कहीं ना कहीं सुनी जाए। लेकिन अन्ना हजारे ने कहा है कि वो बातचीत करेंगे तो सिर्फ प्रधानमंत्री से या राहुल गांधी से। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? ये तो अन्ना हजारे का अधिकार है, वो किसी से भी बात करने की डिमांड कर सकते हैं। रही बात ये कि उनसे कौन बात करेगा, ये कांग्रेस पार्टी ये कहना कि सिर्फ प्रधानमंत्री से बात करेंगे और या राहुल गांधी से बात करेंगे। आप एक चीज और गौर करिए, जब सन 77 में नई सरकार बनी थी, उस वक्त जो गैर कांग्रेसी लोग थे उनके पास सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, मिलके कैसे काम करते एक्सपीरियंस नहीं था। आज हमारे पास कांग्रेस के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस से समाधान नहीं हो पा रहा है, फिर तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस वालों से कि घर जाइए, दूसरों को मौका दे दीजिए। राहुल गांधी की आप बात कह रहे हैं, जिस इतिहास में दर्ज हो कि सोनिया गांधी की मेंबरशिप रहे और इसलिए 3 दिन में बिल पास कर दिया गया हो, उस दौर में कांग्रेस के टॉप लीडर या जिसको कांग्रेस एकदम ऊपर रख रही हो, उसका नाम लेना एक दूसरी शैली का नाम लेना भी है, जिसमें वो एक संकेत कर रहे हैं कि आपकी पार्टी इस तरह से काम करती है, इंडिविजुअल की सुनती है, सरकार पार्टी के इतने कंट्रोल में है और देश की जनता को नहीं सुनती है। एक उसका वो मैसेज समझा जाना चाहिए। जी रमेश दत्त जी, सरकार ने भी ये किया वा कि जी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ तो सिर्फ ਅਸੀਂ अन्ना हजारे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਬੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ थोड़ी बहुती कसर हैगी है पूरी कर देनी हैगी है। जैन साहब, एक और डायमेंशन इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। अरुणा रॉय जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक अपना वर्शन लोकपाल का सामने रखा है जो अन्ना हजारे के वर्शन से डिफरेंट है। आपका उसके बारे में क्या? नहीं, मेरा पहले तो मैं एक वाक्य में जो पहले आपने विषय रेज किया वो कहना चाहता हूं। मेरा व्यू बिल्कुल मनमोहन सिंह जी, अन्ना हजारे जी के बारे में मैं बिल्कुल डिफरेंट एंगल से बात कह रहा हूं। इस समय पिछले कुछ दिनों में अन्ना हजारे जी ने यह बात साबित कर दी है कि इस समय एक उस श्रेणी में चले गए जैसा मैंने पहले कहा महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण की, और सरकारी तंत्र से, विपक्ष से, राजनीति से बहुत ऊपर उठ गए हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, मेरे शहर के हैं, हम यूनिवर्सिटी सेनेट में इकट्ठे रहे हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। डॉक्टर साहब, आपको एक स्वर्णिम अवसर मिला है, मेरा उनसे निवेदन है कोई शर्तों में ना जाएं, आप स्वयं रामलीला मैदान में जाइए, अन्ना हजारे जी से बात करिए और अन्ना हजारे जी को कहिए कि देखिए आपका जो स्तर इस समय आपने आया, आप छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ गए, आइए मैं आपको लेने आया हूं, आप आ जाइए, हम बैठ के एक सशक्त लोकपाल जैसा आप चाहते हैं मैं वो लेकर आऊंगा। लेकिन ये तब होगा जब वो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मानेंगे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं खाली मानेंगे। दूसरा विषय जो आपने रेज किया, जहां तक ये विषय है लोकपाल, जन लोकपाल, जुडिशरी आए ना आए,
ये ऐसे विषय हैं, दोनों मेरे साथी इससे एग्री करेंगे, जिन पर मतभेद होना स्वाभाविक है। अलग अलग राय यानी स्वाभाविक है, कोई एक मत नहीं होता है। किसी ने कहा ना जहां इंटेलेक्चुअल से हमारा डिफरेंस होगा। दुख की बात तो यह है कि इस सरकार ने जो बातचीत का चैनल था उसको समाप्त करने की कोशिश की, और अगर बातचीत भी की पहले तो इन्हीं के साथ 5-5 मंत्री ABCD, आज वो प्रेस में आया, अंबिका, बंसल, चिदम्बरम और द्विवेदी और कपिल, इन लोगों ने जाके अंदर खाते बातचीत की। जब बातचीत सफल होती नजर नहीं आई तो सारा का सारा मामला पार्लियामेंट पे ठीकने का कोशिश किया। मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं कपिल सिब्बल जी के बयान पर, उन्होंने कहा बाहरी व्यक्ति हमको डिक्टेट नहीं कर सकते। सिब्बल साहब, आप तो वकील हैं, संविधान की पहली लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द MPs ऑफ इंडिया। आप बाहरी अंदर की बात कर रहे हो, अंदर तो आपको बाहर वालों ने भेजा है। ये बाहर वाला जो 1 लाख 2 लाख रोज दिल्ली में आ रहे हैं, सारे देश में आ रहे हैं, इनकी भावनाओं को सुनते देते हुए अरुणादित्य राय जी का चाहे व्यू है, चाहे किसी और पार्टी का व्यू है, मनमोहन सिंह जी इनिशिएटिव लें, अन्ना हजारे जी के पास जाएं, उनको अपने साथ लेकर आए, विपक्ष के लोगों को भी इन्वॉल्व करें और बैठकर 2-4 दिन में हल निकल सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत प्रोमिनेंट वकील हैं, मैं भी 3 साल संसद में रहा हूं, और जहां तक मेरे को याद आ रहा है शायद मैं उस कमेटी में था जिसमें ये लोकपाल बिल 96 में एक बार डिस्कशन के लिए आया था। अगर अभिषेक मनु सिंघवी चाहें, अगर प्रधानमंत्री चाहें, अगर देश की सरकार चाहे, 3 दिन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बैठकर एक यूनानिमस बिल के साथ आ सकती है। स्टैंडिंग कमेटी में एमपीज क्या स्टैंड लेते हैं, जो उनकी पार्टी के लेने वही तो लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी अगर व्हिप इशू करती है, कम से कम 450 एमपी का व्यू तो वहां आ गया। रमेश जी, राष्ट्रीय बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने सजेशन, इन्होंने सुझाव आ भी प्रधानमंत्री ये सारी सिचुएशन डिफ्यूज कर सकते हैं। वो आप रामलीला ग्राउंड चले जान, उत्थे जाके वो आप ही मिलके अनाउंस कर देना उत्थे कोई चीज। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है पॉसिबल है? मेरे हिसाब नाल ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्यों? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਪਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਬਡੀ ਡਿਨਾਈਡ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंटां आंदियां जगह वाले लोग है, तुसीं देखिया उन्हां दा हशर क्या होया है पहले। लोचन जी, इसका क्या हल है? क्योंकि सलमान खुर्शीद ने कल कहा है कि इस समय अन्ना हजारे एक शेर की सवारी कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही को नीचे कैसे उतरे। सलमान खुर्शीद को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ये जो बात है कि प्रधानमंत्री जा नहीं सकता या इस तरह से प्रधानमंत्री की इज्जत को खतरा पड़ेगा, ये कोई सही बात नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशंस आए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में हमें ऐतिहासिक तौर पे पता है सन 31 में जब नमक आंदोलन आने वाला था, उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने बैठ के गांधी जी से डायरेक्ट बातें की थी, ये कहते हुए कि हम किस तरह से जो देश के सामने समस्याएं आ रही इनका समाधान कर सके। आज जो हालत है वो ये हालत है कि पूरा देश इकट्ठा हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कांग्रेस पार्टी के जो एमपीज हैं वो थोड़े से अलग हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी थोड़ा सा गठफोड़ होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम लोकपाल बिल के फेवर में हैं। कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कम्युनिस्टों की तरफ से अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब किया जा सकता है इंडिविजुअल्स की तरफ से, और जैसा जैन साहब ने कहा, प्रधानमंत्री इज द टॉप मैन, ही हैज टू शो दैट ही इज द लीडर ऑफ एवरीवन। प्रधानमंत्री और अन्ना हजारे आपस में बातचीत करके इसका हल निकल सकता है। सीधी बातचीत करो। ये पूरा, जब हम पूरा इस मुहावरे में आ रहे हैं, तो ये आंदोलन के बीच में और आंदोलन से निपटने के बीच में सरकार और आंदोलनकारियों की एक नीति तो हो सकती है, परंतु अंतिम फैसला ऐसे ही हो कि सिर्फ अन्ना हजारे और प्रधानमंत्री बात करेंगे, ये कहीं ना कहीं जो सरकार चाह रही है उस मुहावरे में उलझने का मामला है। अन्ना हजारे अकेले बात करेंगे, अन्ना हजारे कानून की और उन पेचीदगियों को नहीं जानते हैं, और अन्ना हजारे को अलग कर दिया जाएगा या इस देश के लोगों को अलग कर दिया जाएगा क्योंकि हम प्रधानमंत्री की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए इसको अंतिम रूप नहीं माना जाना चाहिए। ये आंदोलन करने वाले और सरकार का आंदोलन से निपटने की नीति के दौरान एक रणनीतिक बयान है, इस पे इतना बहुत हो हल्ला वाला मामला है नहीं है, और इसको रणनीति समझा जाना चाहिए। अल्टीमेटली जब बातचीत होगी तो दोनों के प्रतिनिधि होंगे, और हो सकता है उन प्रतिनिधि बाहर के कुछ व्यक्ति हों जो मध्यस्थता कर रहे हो सकता है उनके बाहर के सिविल सोसाइटी के कुछ और लोग हों, जैसे अरुणा जी का जो ड्राफ्ट जिसकी आपने बात की वो काफी मामलों पे अलग है, परंतु अरुणा जी का बेसिक सीधा मामला जो है वो भी कह रहे हैं कि आप वापस लीजिए, उस बात को हम समर्थन करते हैं और एक बार फिर खुली चर्चा कीजिए और सब ड्राफ्ट को देखिए, तो इसको इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए। जी रमेश दत्त जी, LK अडवाणी ने कल क्या
बीजेपी के बहुत बड़े नेता है गया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ नहीं बनेगी प्रधानमंत्री ने रिजाइन करके दोबारा लोगों को जो दीवार पर लिखा है, ये दीवार कई बार देख ली है, जितनी जल्दी उसको पढ़ लेगी सरकार उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। जो अन्ना जी ने कहा है लोकपाल बिल ये लाएंगे नहीं, इनको जाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसके मंत्री जेल में है, जिसके सांसद जेल में है, कुछ जेल के बाहर गेट पर खड़े हुए हैं, लोग मजाक करने लगे। अडवाणी जी के मुझे लगता है कि जो स्थिति आ गई है जहां तक मामला है, अब इस सरकार को जाना ही चाहिए, देखा जाना चाहिए। सरकार अब रहने के काबिल नहीं है। मैं समझदा छाजेता बोले जी छान नहीं कहदे मुंह नाल, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਕਟਾਰੇ ਵਰਗੇ 13 ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ऐसी और तो कोई बोले इस्तीफा देने वाली गल नहीं है। लोचन जी वैसे इसका हल क्या है? इसका हल यही होगा, जो है ये काफी गंभीर बन रही है। इसमें जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री अन्ना हजारे से बात कर लें, और ये बात जो इस तरह की जो बातचीतें होती है सिंबॉलिक किस्म की बातें होती है। और जैसे राजीव ने पहले कहा कि जब डिटेल कानून बनना होता है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होती है, डेडलॉक को तोड़ना एक अलग प्रोसेस होती है, और सरकार को ये कहना पड़ेगा और सरकार को ये बंद करना पड़ेगा कि सरकार का हर नुमाइंदा खड़ा होकर जो जनता है उसको गाली देने लगता। आज अभिषेक मनु सिंघवी का एक बयान आ रहा था कि जी कोई भी व्यक्ति 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकता है। अरे मेरे को तो नहीं लगता कोई व्यक्ति 2 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकता। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जब बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, पैसे देकर लोगों को बुलाती हैं, या फ्री में लोग आए हुए हैं अपना समर्थन दे रहे हैं। आपके देश में करीब अब 40% लोग मिडिल क्लास वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। बाकी जो लोग कोशिश कर रहे हैं मिडिल क्लास बनने की, कुछ तो सुनो इनकी बात। जी राजीव जी, जाते जाते लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स कि इस सारे मुद्दे को अब कैसे इसका हल निकाल सकते हैं? एक तो मुझे लगता है कि जिस तरह आडवाणी के बयान का जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल उस तरह के बयानों को भी लोग गंभीरता से सोचें। ये नहीं हो सकता कि किसी की एक रेलगाड़ी जा रही है और उसमें भागकर चढ़ जाएंगे आप। जिन लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे जाने की इजाजत नहीं दी गई, उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो ये बात कहें। उन्होंने अब तक उनकी भी स्थिति वही है। इसलिए वो राजनीतिक समझ पैदा होनी चाहिए जहां राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी करेंगे। उनसे भी सवाल इस देश की जनता को करना है, सरकार से तो करना ही है। रादर पूरी पॉलिटिकल पार्टी को खारिज करने के बजाय उस पॉलिटिक्स का निर्माण करना होगा जहां पॉलिटिकल जो चुनाव की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियां लगी हैं उनको साफ सुथरा किया जा सके, उनको बताया जा सके कि तुम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। उस रास्ते पे इस पूरे आंदोलन को ले जाने की जरूरत है। और इस आंदोलन के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एक लीगलाइज्ड करप्शन का जो पूरा माहौल है, लिबरल इकोनॉमी के तहत जिस तरह से सहज और पूरी नदियों को और पूरे खदान को बेचने का जो मामला चला है, जिसके सभी पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन कर रही हैं, उसको सॉल्व करने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सहज और जिम्मेदारी से अपना रोल अदा करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया। यूपीए सरकार और टीम अन्ना के बीच गतिरोध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार ना नुक्कर कर रही है और दूसरे पक्ष को अपना रुख कड़ा करने के लिए इजाजत दे रही है। उसे चाहिए कि वो मामला आगे बढ़ने ना दे और उसे जल्द सुलझा दे। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।